गुरु प्यारी सत्कारयोग सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। स्वागत है आप जी का रूहानी सतगुरु सत्संग यूट्यूब चैनल में। आज की सत्संग वीडियो का विषय है मौत के सामने किसी का कोई वश क्यों नहीं चलता। तो चलिए आज हम बाबा फरीद जी की वाणी के माध्यम से ये समझने की चेष्टा करेंगे। बाबा फरीद जी कहते हैं, सेख हयाती जग ना कोई थिर रहया, जिस आसनी हम बैठे केते वैस गया। बाबा फरीद जी अपने उपरोक्त विचारों को एक विशाल दृष्टि से पेश करते हुए ये कहते हैं, जग ना कोई थिर रहया, इस संसार में कोई भी सदा नहीं रह सकता। जिस आसन हम बैठे केते वैस गया, यानी जिस स्थान पर आज हम बैठे हैं वहाँ अनेक लोग पहले बैठ चुके हैं। जो ज़मीन जायदाद और पदवियाँ आज हमारे नाम हैं, हमसे पहले दूसरों के नाम थीं। ना पहले हो चुके लोग सदा के लिए रह सके और ना हम सदा के लिए रह सकते हैं। ये चीज़ें ना पहले आए लोगों के साथ गईं और ना हमारे साथ जाएंगी। इनका लोभ और मोह झूठा और व्यर्थ है। शेख फरीद जी कहते हैं, फरीदा खिंथड़ी मेखा अगलिया जिंद ना काई मेख, बारी आपो अपनी चले मसाइक सेख। खिंथड़ी मेखा अगलिया, अगर गुदड़ी बार बार फटती है तो उसे बार बार टांका लगाया जा सकता है, पर जिंदगी की गुदड़ी फटती है तो बस फट जाती है। मौत के सामने किसी का कोई वश नहीं चलता। वारी आपो अपनी चले मसाइक सेख। केवल गरीब, अनपढ़ और बुरे लोग ही मौत का शिकार नहीं बनते। बड़े बड़े विद्वान, वैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, गुणी, ज्ञानी, दानी और चरित्रवान भी अपनी अपनी बारी आने पर यहाँ से चले जाते हैं। दौलत, इल्म, सुंदरता, शक्ति, नेकी आदि कुछ भी मौत के वार के सामने ढाल नहीं बन सकता। पास दमामे छत सिर पेरी सडो रड, जाई सुत जिराण महथिये अतम गढ़। क्या मौत केवल गरीबों और लाचारों को आती है? नहीं। पास दमामे छत सिर पेर सडो रड। राजा महाराजा जिनकी महिमा में बाजे बजाए जाते हैं, जिनकी महिमा के गीत गाए जाते हैं और जिनके सिर पर छत्र झूलते हैं, वे भी कब्रिस्तान की सुनसान में जा पहुंचते हैं। उन्हें अनाथों की तरह कब्र में गाड़ दिया जाता है। वे अंत समय खाली हाथ यहाँ से चले जाते हैं। चल चल गईयां पखियां जिन्हें वसाए तल, फरीदा सर परया भी चलसी थके कवले कल। संसार रूपी सरोवर के किनारे खेल रहे जीव रूपी पक्षी ही मौत का शिकार नहीं बनते। एक दिन यह भरा हुआ सरोवर भी खाली हो जाएगा। न तो संसार स्थायी है और न ही इसकी कोई वस्तु और इसमें रह रहा कोई प्राणी। फरीद जी कहते हैं, पत चढ़े चढ़ पाही। पतझड़ आता है तो सब वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं। उसी प्रकार मौत हरेक को आती है और किसी भी जगह आ सकती है। केवल हिंदुस्तानी ही मौत का शिकार नहीं होते। अमेरिकन, अफ्रीकन, कैनेडियन, ये सब भी मौत से नहीं बच सकते।
संसार के चारों कोने ढूंढ कर देख लो, हर जगह मौत का पहरा नजर आएगा। चाहे ऊंचे से ऊंचे पर्वत पर जा बैठे, चाहे पाताल में छिपकर बैठ जाएं, संसार की कोई जगह ऐसी नहीं जो मौत से परे है और जहां कभी मौत नहीं पहुंच पाई है। आज नहीं तो कल मौत आनी ही आनी है। अब देखो, सारी दुनिया यहाँ से चली जा रही है, तो हम यहाँ सदा कैसे रह सकते हैं? अगर यहाँ कोई सदा रह सकता तो हमसे पहले आए लोग यहाँ से क्यों चले जाते? और अगर पहले यहाँ कोई नहीं रह सका तो हम यहाँ सदा रहने की आशा कैसे रख सकते हैं? देखो, किसी चीज के बनने में काफी समय लगता है, पर उसका अंत एकदम हो जाता है। जो शरीर वर्षों में बनता है वह मामूली से बहाने से मौत की चपेट में आ जाता है। छोटी सी बीमारी या दुर्घटना जान ले लेती है। मौत अटल है और किसी समय किसी बहाने आ सकती है। यहाँ स्थायी जीवन की आशा रखना कोरी अज्ञानता है। देखो, मौत सर्वव्यापक और अटल है, पर यह अचानक आती है। संसार रूपी नदी के किनारे इंद्रियों के भोगों, विश्व विकारों और मनचाहे खेल खेल रहे जीव पर अचानक मौत के बाज टूट पड़ते हैं। आंख झपकते ही सब रंग तमाशे, नाच गाने, नाटक लीला, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्य व्यवहार खत्म हो जाते हैं। उस समय अचानक ऐसी आश्चर्यजनक घटना घट जाती है जिसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। जो मन चितना चेते सन सो गाली रब किया। जिस तरह मामूली सी ठोकर लगने से सुंदर और रंगदार घड़ा टूट जाता है, उसी तरह मौत की ठोकर लगने से अनेक रंगों से श्रृंगारित शरीर टूटकर बेकार हो जाता है। मौत का फरिश्ता शरीर रूपी घर में मेहमान बनकर आ जाता है। सांसों की सुंदर रस्सी, नागर लज्जू और शरीर रूपी सुंदर घड़ा दोनों टूट जाते हैं। एक बार यहाँ से कूच कर गया जीव फिर कभी उसी रूप में यहाँ दिखाई नहीं देता। फरीदा दुह दीवी बुलंदियाँ मलक बैठा आए, गढ़ लीता कट लुटिया दीवड़े गया बुझाए। आंखों के दीपक अभी जल रहे होते हैं कि जीव के देखते देखते मौत का फरिश्ता आकर शरीर में डेरा डाल देता है। जीव बिल्कुल बेवस और लाचार हो जाता है। मौत का फरिश्ता शरीर रूपी किले में से सांसों की पूंजी लेकर ले जाता है और अंत में नयनों के दीपक भी बुझा देता है। दीवड़े गया बुझाए। बाबा फरीद जी सुचेत करते हैं, मनुष्य की 3.5 मन की देह अन्न पानी के सहारे सांसारिक भाग दौड़ में लगी रहती है। इंसान संसार में अनगिनत आशाओं तृष्णाओं की पोटली बांधकर लाता है, पर जब मौत का फरिश्ता शरीर के सब दरवाजे तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है तो शरीर की हरकत बंद हो जाती है और सब आशाओं का गला घुट जाता है। जो शरीर चुस्ती और फुर्ती की साक्षात मूर्ति था वह दूसरों के कंधों पर कब्रिस्तान या शमशान भूमि तक की यात्रा पूरी करता है। उस समय कुछ भी साथ नहीं जाता। फरीदा अमल जे कीते दुण बिच दरगह आए कम। साथ जाने वाली एकमात्र चीज कुल मालिक की भक्ति का नेक अमल है, जिस ओर से इंसान जीवन भर आंखें मूंद कर रखता है। हमारे देखते ही देखते हमारे रिश्तेदार और मित्र यहाँ से चले जा रहे हैं। कई हमें छोड़ गए हैं और कईयों को हम छोड़कर चले जाएंगे। बाबा फरीद जी कहते हैं,
लोकां आपो आपनी मैं आपनी पई। कहते हैं कि दुनियादारों के सिर पर तो दुनियावी पदार्थ इकट्ठे करने की धुन सवार है, पर मुझे इस बात की चिंता लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी कुल मालिक की बंदगी का धन इकट्ठा कर लूं। एक राजा किसी महात्मा के पास गया। वह महात्मा से पूछता है, आपका हुक्म हो तो मैं आपको कुछ अर्पण करूं? महात्मा ने कहा, जो वस्तु तुम्हारी अपनी हो वह भेंट कर दो। राजा ने कहा, मैं अपना राज्य भेंट कर देता हूं। महात्मा ने पूछा, तुमसे पहले ये राज्य किसका था और तुम्हारे बाद किसका होगा? राजा ने उत्तर दिया, पहले मेरे पिता का था और मेरे बाद मेरे बेटे का होगा। महात्मा ने कहा, फिर तो ये तुम्हारा नहीं है। राजा ने कहा, जी, मैं अपना शरीर आपको भेंट कर देता हूं। महात्मा ने पूछा, तुम्हारी मौत के बाद ये शरीर किसका होगा? राजा ने उत्तर दिया, जी, अग्नि की भेंट हो जाएगा। महात्मा बोले, फिर तो ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। राजा कहने लगा कि अब आप ही बताएं कि मैं कौन सी चीज आपको अर्पण करूं? महात्मा ने कहा, हे राजन, तेरी हौमै अहम तेरी अपनी है, जिसकी वजह से तू संसार की वस्तुओं को अपना समझता है। तू ये हौमै यानी अहंकार मुझे भेंट कर दे। महात्मा राजा को समझाना चाहते थे कि शरीर, संसार और संसार की किसी चीज को अपना समझना सबसे बड़ी भूल है। ये अज्ञानता ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी रुकावट है। जब जीव इस अज्ञानता की बलि चढ़ा देता है तो उसका परमार्थ में उन्नति का रास्ता साफ हो जाता है। बाबा फरीद जी तथा अन्य संत महात्मा हमें संसार और शरीर को अपना समझने की हौमै अथवा अज्ञानता से मुक्त करना चाहते हैं। यहाँ कुछ भी हमारा नहीं है, जो कुछ है उसे कुल मालिक का है। हमें कुछ समय के लिए ये उपयोग करने के लिए दिया गया है। उसके बाद फिर हम मर जाएंगे, नया शरीर मिलेगा। हम उस मालिक के हैं और वह हमारा है। उसके सिवाय ना कोई हमारा है और ना हमारा बन ही सकता है। इसीलिए नश्वर शरीर, संसार और इसकी शक्लों पदार्थों को स्थायी समझने की अज्ञानता को त्याग कर उस अमर अविनाशी परमेश्वर को अपना बनाने की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। बाबा फरीद जी ने अपने कलाम में शरीर और संसार की नश्वरता को बहुत सुंदर ढंग से प्रकट किया है। आपके कलाम में से ये 4 प्रसंग सम्मुख रख लें तो आपके द्वारा सृजित नश्वरता का संपूर्ण दृश्य स्पष्ट सामने आ जाता है। 1, चारे कुंडा टूंडियां रहन किथाऊ नाह। 2, सेक हयाती जगना कोई थिर रहया। 3, सरू परया भी चलसी। 4, जे सो बहरिया जीवना भी तन हो सीखे। स्पष्ट है कि बाबा फरीद के कलाम में नश्वरता का स्वर प्रधान है, पर आपने इस वर्णन के साथ जगह जगह इस प्रकार के छोटे छोटे संकेत भी जोड़े हैं। फरीदा कीड़ी पवंदी खड़ा ना आप मुहाई। साई जाई संभल जिथे ही तो बनना। नौवत बजी सुबह सिव चलन का करी साज। फरीदा अमल जे कीते दुनी विच दरगह आए कम। अखीं सेखा बंदगी चलन अज की कल। आपने संसार की नश्वरता की दर्दनाक असलियत का वर्णन गाफिल जीव को सावधान करने के लिए और यह संदेश देने के लिए किया है कि जल्दी से जल्दी परलोक का तोशा तैयार कर ले।
यह कार्य केवल खुदा के इश्क या खुदा की बंदगी द्वारा ही संभव है। इस कार्य में सफलता के लिए मन में खुदा का इश्क बढ़ाना उतना ही ज़रूरी है जितना इसमें से शरीर और संसार का मोह घटाना ज़रूरी है। देखो, मौत अटल है और अचानक आ जाती है, इसीलिए जीवन के मूल उद्देश्य की पूर्ति जल्दी से जल्दी कर लेनी चाहिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य सत्संग वीडियो में। राधा स्वामी जी।